आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन देखिए, जब हम किसी वृत्ताकार चकती पर h ऊंचाई तक चकतियां रखते जाएं तो इस तरह की आकृति प्राप्त होती है। इसमें नीचे भी एक भाग जो है वो वृत्ताकार है और ऊपर का भाग भी वृत्ताकार है। दोनों की त्रिज्या समान है। यदि पहले वाले की त्रिज्या r है तो दूसरे वाले की त्रिज्या भी r है। और ये जब हम इसे मिलाएंगे, जैसे कि हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है बेलन का, तो ये कहलाएगी उसकी ऊंचाई। तो नीचे हम लिखते हैं कि यदि बेलन की त्रिज्या क्या मान लें r एवं ऊंचाई h हो तो क्या हो जाएगा। बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन वॉल्यूम v से व्यक्त करेंगे। बेलन का आयतन v बराबर पाई r वर्ग। वृत्त को हमने h ऊंचाई तक बढ़ाया है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, पाई r वर्ग, और उसी की ऊंचाई हमने कितनी बढ़ा दिए, h। तो पाई r वर्ग h ऊंचाई तक बढ़ गया, इसलिए हम बोलेंगे पाई r वर्ग h। अब क्षेत्रफल चूंकि वर्ग इकाई में होता था, लेकिन अब इसमें h का गुणा हो गया, तो अब ये क्या हो गया, घन इकाई। इस तरह से बेलन का आयतन है। अब हम सवाल लेते हैं। सवाल हम यहां एक लेते हैं, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, एक पहला नंबर का सवाल देखिए, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो हल में देखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें, बेलनाकार बर्तन के आधार की, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि। वास्तव में परिधि कैसे क्या होती है, 2 पाई r, और उसका मान कितना दिया हुआ है, 2 पाई r का मान 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो ये लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे कि 2 पाई r बराबर, पाई का मान कितना है, यहां देखिए, पाई का मान 22/7 और r हमें नहीं ज्ञात है, बराबर 132। अब सेंटीमीटर अभी नहीं लिखेंगे, अब आखिरी में सीधे उत्तर में लिखेंगे अब, है ना। तो r बराबर क्या हो जाएगा, सबसे नीचे वाला 7 जाएगा ऊपर, 132 के साथ चला गया वो, ये देखिए ऊपर, और ऊपर वाला 2 कहां आएगा, ऊपर वाला 22 कहां आएगा, नीचे। ठीक, तो ये देखिए 2 से, हाँ ये 7 है। देखिए अब तो कितना हुआ, 2 छिंग 12, फिर 2 छिंग 12 हो गया। तो ये हो गया 22 एकम 22, 22 तिया 66। ठीक, तो r का मान कितना प्राप्त हुआ, 21 सेंटीमीटर। चूंकि हमारा सवाल सेंटीमीटर में है तो कितना प्राप्त हुआ, वृत्त की त्रिज्या या आधार की त्रिज्या हमें 21 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई, या बेलन की त्रिज्या। और ऊंचाई कितनी दी हुई है, हाँ, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, ये तो त्रिज्या हो गई, ऊंचाई कितनी है, h बराबर 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या और ऊंचाई यदि हमें ज्ञात हो गई तो हम तो आयतन निकाल पाएंगे। तो हमें वही तो निकालना है कि इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा, सीधे सीधे आयतन प्राप्त हो जाएगा, पाई r वर्ग h। पाई का मान कितना है, 22/7 गुणा, r का मान कितना है, 21, घात कितनी है, तो कितने बार 21 लिखेंगे, फिर h
h की घात कितनी है? h की घात कुछ नहीं है, एक ही है मतलब, है ना, एक है मतलब 25 एक ही बार लिखेंगे ऐसे। फिर 7 एकम 7 और 7 त्रे 21, करिए गुणा। 22 और 3 का गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ? 66। और ये हो गया 25 से कम 25 की 5, हासिल का 2, 25 दूनी 50 और 2 52। अब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 525 गुणा 66, 6 पंचे 30 की 0, हासिल का 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 की 5, हासिल का 1, 6 पंचे 30 और 1 31। फिर 6 का ही गुणा करना है इसलिए सेम हो जाएगा, 0 5 1 3, कितना हुआ? 0 5 6 4 3, 34,600। ठीक है, 34,600 घन सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए? बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, हमें यह ज्ञात करना है। तो क्या होगा? तो हमें होगा अतः बर्तन में, हाँ, चूंकि 1000 घन सेंटीमीटर, ये देखिए, चूंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। ठीक, अब हमें इसे लीटर में बदलना है, कितना पानी आ रहा है। 1000 घन सेंटीमीटर आयतन वाले पात्र में 1 लीटर पानी आता है, तो इससे हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो इसलिए 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर। 1000 का पक्षांतर कर दिया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद फिर इसलिए हमारे पास कितने घन सेंटीमीटर हैं? 34,600 घन सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1/1000 गुणा, कितने का गुणा हो जाएगा? इधर 34,600 का गुणा किया तो उधर भी 34,600, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया तो कितना प्राप्त हुआ? एक संख्या के बाद फिर दशमलव लग जाएगा क्योंकि बटे में 10 है। 34.6 लीटर। नीचे आंसर आया, बर्तन में 34.6 लीटर पानी आ सकता है। ये हो गया आंसर। ठीक है ना? चलिए उतारिए। प्रश्न नंबर 4 है कि यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। अब यहां पर हमें पाई का मान 3.14 रखना है। वास्तव में पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम गणना की दृष्टि से पाई के मान 3.14 या 22/7 सुविधा के लिए रखते हैं। तो चलिए अब हम यहां लेते हैं क्या ज्ञात है हमें। देखिए हल में क्या दिया है? बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? हाँ, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर। ये 94.2 का वर्ग नहीं, केवल सेंटीमीटर का वर्ग। तो वर्ग सेंटीमीटर है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वास्तव में होता कितना है? 2πr होती है वृत्त की परिधि, और केवल परिधि को हमने h ऊंचाई तक उठा दिया ऐसे, यानी चूड़ी है हमारे पास, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, हमने यदि h ऊंचाई तक रख दिया तो केवल कौन बढ़ रहा है? केवल परिधि बढ़ रही है। तो उसी भाग को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? यही हुआ। 2πr एक वृत्त की परिधि थी, लेकिन उसको यदि हम h ऊंचाई तक बढ़ा देंगे तो 2πrh हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये मान हमारे पास है 94.2। जिस के मान हमें ज्ञात है वो रख दीजिए। 2 पाई का मान 3.14, आर का मान ऊंचाई 5 है
है ना। आर पता नहीं है, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर 94.2। अब हमें ऊंचाई दी हुई है तो यहां लिख दो ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर। ये भी तो हमें ज्ञात है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या। वैसे ही आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो आधार की त्रिज्या लाके देखो आता है क्या। ये देखिए 5 और 2 का यदि हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का जब हम 3.14 से गुणा करेंगे तो 31.4, दशमलव एक अंक दाईं ओर हट जाएगा बस। तो कितना हो जाएगा 31.4 आर बराबर कितना हो गया 94.2। ठीक है 31.4 आर बराबर हो गया 94.2। अब हम इसे और हल कर देंगे तो आर बराबर हो जाएगा 94.2 बटे 31.4। दशमलव को हटा देंगे, चलिए दशमलव भी हटा दीजिए, कितना आएगा 942 बटे 300, ठीक है 314। अब हमने एक एक अंक तो दशमलव हटाया ना, चल भाई तू उस तरफ ले रहा है दशमलव तो मैं भी ले लेता हूं, दोनों का हिसाब बराबर। और 314 तिया क्या हो गया 900। तो त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई 3 क्या सेंटी। त्रिज्या तो एक ही इकाई में होती है इसलिए त्रिज्या हो गई 3 सेंटीमीटर। दूसरी चीज हमें जो ज्ञात करना है बेलन का आयतन, हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या है बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र बता दीजिए जल्दी से, कोई भी खड़े होके। बैठ के बताने को बोला था क्या, बेलन के पूरा प्रश्न सुन लिया करो। बेलन के आयतन का सूत्र बता दीजिए कोई भी खड़े होकर। हाँ पाई आर का वर्ग एच, ऐसा बताना ही तो था बस, बैठो। हाँ तो क्या हो गया बेलन का आयतन V बराबर पाई आर वर्ग एच घन इकाई, ये सूत्र है। ठीक है अब इकाई में हम क्या लेंगे, अब घन इकाई है, सेंटीमीटर वाला सवाल है तो सेंटीमीटर लेंगे। फिर चलिए मान रखिए पाई का मान 3 आर का मान 3 गुणा 3, 2 बार है, आर की घात कितनी है 2, एच की घात कितनी है कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और मान कितना है एच का, हाँ एच का मान है 5। अब देखिए अब कितना हुआ 3 तिया 9, 9 पाना 45, 3.14 में किसका गुणा हो जाएगा, कर दीजिए ना तो, पांचों के 20 की शून्य हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया, फिर 4 चौके 16 की 6 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, फिर 4 तिया। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा 0, 13 की 3 हासिल का 1, फिर 11 की 1 हासिल का 1, और ये 4 और ये 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। कितनी संख्या के बाद 2 के बाद। तो कितना आया बेलन का आयतन, तो सीधे सीधे लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर 141.3 घन सेंटीमीटर है। अंतिम के शून्य को हम हटा सकते हैं। चलिए ठीक है अब अगला सवाल देखते हैं। अब हम लेते हैं एक बेलन और एक शंकु। हमने बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ चुका है। अब हम ये देख रहे हैं कि शंकु और बेलन में वास्तव में इनके आयतनों में कोई संबंध है क्या। तो हमने लिया है यहां पर समान त्रिज्या r त्रिज्या का एक शंकु लिया और r त्रिज्या का ही एक बेलन लिया, और h ऊंचाई बेलन की भी है और h ऊंचाई यहां पर शंकु की भी है। तो हम कहेंगे समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के यदि हम बेलन और शंकु लें, फिर हम रेत भरना शुरू करें, किसमें शंकु में। शंकु मतलब इस तरह से शंकु को हम पलट दें और रेत भरना शुरू करें शंकु में, और शंकु में रेत भरने के बाद उस रेत को कहां पर डालते जाएं, बेलन में, बेलनाकार पात्र में।
तो एक बार जब हमने भरा शंकु से बेलन में रेत, तो एक बार में इतना भाग भर गया, दूसरी बार में इतना भाग भर गया, और तीसरी बार में ये पूरा शंकु पूरी तरह से फुल हो गया बेलन। हमें क्या पता चला कि शंकु से बेलन में रेत भरने पर 3 शंकु में पूरी पूरी बेलन का पूरा पूरा आयतन फुल हो जाता है। ठीक है, यानी 3 बार हमने शंकु से रेत भरा तो बेलन पूरी तरह से फुल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं क्या कि 3 गुणा शंकु का आयतन, 3 गुणा 3 बार जब हमने शंकु के आयतन को फुल करके भरा तो एक बेलन का आयतन कंप्लीट हो गया। क्या एक बेलन का? इन दोनों में से किसका सूत्र हमें पहले से पता है, उसका मान रख दो। किसका सूत्र हमें पहले से पता है? बेलन के आयतन का। कितना है? पाई आर वर्ग। तो शंकु के आयतन का सूत्र तो अपने आप निकल गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये 3 कहां जाएगा? नीचे। तो 3 गुणा शंकु का आयतन था ये पहले। अब हम इसको कर देंगे 3 का पक्षांतर, तो केवल कौन बचेगा? शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर वर्ग एच, और ये भी किस में रहेगा? घन इकाई में रहेगा। इस तरह से ये शंकु का आयतन निकल गया। तो अब हम शंकु के आयतन से संबंधित सवाल करते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या है, हल में देखते हैं। ज्ञात है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है? h बराबर 15 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन भी दिया हुआ है। शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है? 1570। ठीक, अब हम ये देख रहे हैं कि शंकु के आयतन का वास्तव में सूत्र क्या है? 1/3 पाई आर वर्ग। शंकु का आयतन का सूत्र है बराबर कितना है? 1500। अब मान रख देंगे 1/3 पाई का मान 3.14, आर वर्ग है तो आर वर्ग, एच का मान कितना है? 15 बराबर 1570। केवल आर वर्ग बस हमें यहां रखना है, बाकी का पक्षांतर कर दो। आर वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 1570, नीचे का जो 3 है ऊपर चला, 3 5 15, यहां काट दिया पहले मैंने, फिर पक्षांतर करेंगे। तो नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर है 3.14 गुणा 5। ठीक है, और ये आपका बहुत ख्याल रखते हैं सवाल बनाने वाले, वो देखो अब 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 के रखा ना उन्होंने आपका ख्याल। क्या ख्याल रखा? कि ये आराम से कट जाना चाहिए। आर वर्ग बराबर, अब इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? गुणा दशमलव का 1 और 2 संख्या है बाद में तो 200, बटे में कौन आ जाएगा? 314। 314 से 314 कट। आर वर्ग बराबर हो गया 100। 100 वास्तव में किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। तो आर बराबर क्या प्राप्त हुआ? 10 सेंटीमीटर। सीधे सीधे आंसर आ जाएगा शंकु के आधार की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर।